उसके बाद दोस्तों उन्होंने उस सबमिट में, उस मीटिंग में बुलाया बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को। उसमें सबसे पहले आते गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रुइया ग्रुप। इनको बुलाया। 2002 से 2014 तक आते आते गौतम अडानी का जो नेटवर्थ $7 मिलियन टू $7 बिलियन हो गया, और वहां से बढ़कर दोस्तों $100 बिलियन हो गया। उसके बाद पे टू प्ले मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया, जो बॉन्ड 2017 में बना, और वहां से उस बॉन्ड के जरिए से भारत में फंड के जरिए से ब्लैक मनी वगैरह मंगाया गया। और इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया दोस्तों, वहां से 2018 और 2023 के बीच में इनके खाते में, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के खाते में 12,930 करोड़ रुपए का फंड आया इलेक्शन लड़ने के लिए। बीजेपी सरकार उसको रिसीव करती है। ये दोस्तों जितना इनको फंड मिलना चाहिए उससे ज्यादा 52% ज्यादा फंड इनके खाते में आया। और आप लोग सोचते होंगे ये आरएसएस, बजरंग दल और ये बीएचपी काम कैसे करती है। मैं आज आप सभी का वो जो सोच विचार है उसको आज पूरा क्लियर करूंगा दोस्तों। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट था, जो फंड दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा, उन्होंने कितना दिया था? 584 करोड़ फंड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन नहीं जानता है। उन्होंने 410 करोड़ रुपया दिया था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए जो दिया गया। इनको जो 12,930 करोड़ रुपया जो फंड आया था ना, वो ऐसे वैसे कंपनियों ने नहीं दिया। जिस कंपनी के ऊपर ईडी इनकम टैक्स का ऑलरेडी नजर था और सब उनके दायरे में, उनके शक के दायरे में आते थे, वही सब लोगों ने इनको फंड किया। क्यों फंड किया? कि इनका जो टैक्स, जो ब्लैक मनी, वो बचेगा। और ये लोगों ने जो बड़े बड़े रकम छुपा के रखे हैं, उसको बीजेपी गवर्नमेंट वो बॉन्ड के जरिए अपने इलेक्शन भी लड़ेगा और इनको सपोर्ट भी करेगा। इसीलिए ये लोगों ने दिया। और कितने कंपनियों ने दिया था? गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को छोड़ के, रिलायंस को छोड़ के, और 42 कंपनियों ने इनके साथ कंट्रीब्यूट किया था, इनको फंड दिया था दोस्तों। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारे लेजेंड रतन टाटा सर, उनको कौन नहीं जानता, वो नागपुर जाकर जो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत, वो कहते हैं उनका एक कैंसर का हॉस्पिटल नागपुर में है, उनको उन्होंने 100 करोड़ रुपया डोनेशन दिया, फंड दिया 100 करोड़ रुपया। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे यही खत्म हो गया, लेकिन यही नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग सोचते होंगे ये आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी सिर्फ और सिर्फ भारत में है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यहां पर रजिस्टर्ड कंपनी है उनका, चैरिटी के नाम पे चलाया जाता है दोस्तों वहां पे। और जो क्रिश्चियंस को ये लोग कहते हैं विदेशी फंड आता है, इंटरनेशनल फंड आता है, इन लोगों का इतना फंड है, इतना फंड है, जो पोल खुलेगा ना, मैं बता रहा हूं आप लोग हिल जाओगे। इनका जो फंड जहां से आती है वो उनकी कंपनी का नाम है, जो चैरिटी के नाम पे इन्होंने कंपनी खोला है, वो कंपनी का नाम है HSS विंग। 40 से ज्यादा देशों में ये वर्क करता है, 40 से ज्यादा देशों में ये काम करता है दोस्तों। और आप लोग सोचते होंगे कि इस देश में क्रिश्चियंस, मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म होता है, इनके ऊपर कोई खेल क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका जो हेड वो गवर्नमेंट पे बैठा है। ये लोग क्या क्या बदलाव कर रहे हैं आपको पता है? सबसे पहले इनके हाथ में कॉरपोरेट लेवल के लोग हैं, पैसा और कानून को, लॉ को ये बदलते हैं। इनके पास इंटरनेशनल फंड आते हैं, उसकी बदौलत ये लोग फुदकते हैं। आप लोग सोचो जरा, कोई भी आरएसएस, बजरंग दल या बीएचपी के लोगों को कहीं पे बुलाया जाता है, जैसे फोन जाता वैसे पहुंच जाते ये लोग। क्यों ऐसा होता है? इनको उनकी आका लोग खाने पीने के लिए
देते हैं। और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्कूल है दोस्तों, एकलव्य विद्यालय, और ये 1 लाख से ज़्यादा स्कूल है। और इनके जो कर्मचारी है आरएसएस में 40 लाख से ज़्यादा है। और ये लोग एक पैरा कमांडो की तरह आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और जो इनका 1 लाख से ज़्यादा स्कूल है वो उस जगह पे है जहां आदिवासी और दलित रहते हैं। वहां पर जाकर बाकी और धर्मों के खिलाफ ये लोगों का माइंड वॉश करते हैं। वहां पे बच्चों को बचपन से ही उनका माइंड वॉश करके उनको अपने दल में लाने की काम करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं वहां पे। और 1 लाख से ज्यादा स्कूल, सोचो जरा कितने सारे बच्चे होंगे। इंटरनेशनल फंड भी आता है। अमेरिका में एक कंपनी है भूताड़ा, और वो कंपनी के ऑनर है और उनके कंपनी का नाम है स्टार पाइप। उन्होंने इस आरएसएस को $3 मिलियन का फंड दिया। और इस कंपनी का 2022 में डिक्लेयर हुआ $1,76,000 फंड, लेकिन इन लोगों का एक्सपेंसिव है $2,46,497 US डॉलर। फ्लोरिडा में इनका एक बंदा है जो जब भी यहाँ पर भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस टाइम पे वो बंदा फ्लोरिडा चला गया था, वहां पर रह के बिजनेस करने लगा। उसका नाम ब्राह्म अग्रवाल और गुप्ता अग्रवाल। तो ये पार्टनरशिप में वहां पे फ्लोरिडा में काम करते हैं। और ये लोग एकलव्य विद्यालय को उन्होंने $8.11 मिलियन फंड दिया वो विद्यालय को। और ये विद्यालय कहां से ऑपरेट होता है? आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी से ये ऑपरेट होता है। और इनका मेन आका कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसपीएल फार्मा, एमएस प्रॉपर्टी, मिडलाइन करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। और वो एसपी मिडलाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स बनाते, डेवलपमेंट का काम करते हैं। वो सब मिलकर ये जो कांड चल रहा है, ये जो काम चल रहा है दोस्तों, 40 से ज्यादा देशों में आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी का ब्रांचेस है। वहां पे वो चैरिटी के नाम से अपनी कंपनी को चलाते हैं। और इस कदर ये लोग चलाते हैं, वहां से वो लोग इंडिया में पैसे ट्रांसफर करते हैं। और जब अगर कोई मिशनरी भारत में आता है तो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को इंटरनेशनल फंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों अरबों, वो भी US डॉलर में इन लोगों को फंड मिलता है। इसीलिए ये लोग कानून को खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में इनका ताकत है और इंटरनेशनल फंड में भी इनका ताकत है। यानी कि ये जो साजिश, ये जो इन लोगों का जो काम है दोस्तों, ये अभी से नहीं चल रहा है। जब मोदी 20 साल का था तब से ये काम चल रहा है। अभी आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का उम्र कितना हो चुका है। क्रिश्चियंस को ये लोग कहते हैं तुम लोगों को इंटरनेशनल फंड आता है, तो ये सब क्या है? इनके पास भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग मिले हुए हैं। ये तो सिर्फ भारत के बिजनेसमैन लोगों ने उनको इलेक्शन के नाम पे फंड दिया है, और अंदर अंदर क्या क्या चल रहा होगा हम में से किसी को नहीं पता दोस्तों। और आप सभी को पता होगा मुकेश अंबानी ने एक BMW कार, जो बुलेट प्रूफ कार है, वो मोदी को गिफ्ट किया था। शायद मेरे ख्याल से वो 12 करोड़ का गाड़ी था। तो ऐसा कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता दोस्तों। अगर किसी को कहीं से फायदा ना हो तो कोई किसी को नहीं देता। ये जो आज मैंने आप सभी के बीच में ये खुलासा किया है, आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बताना, क्या आप लोग इससे पहले ये जानते थे कि इतना बड़ा गेम खेली जा रही है, माइनॉरिटी के साथ इतना जुल्म क्यों होता है? इससे पहले आप लोगों को पता था कि ये फुदक के क्यों निकल जाते हैं? पैसा है, कॉर्पोरेट लेवल में सबको बदल सकते हैं, और 1 लाख से ज्यादा स्कूल इनके पास है जो बच्चे लोगों का माइंड को वॉश करते हैं। तो इसीलिए आज भारत देश में आरएसएस इतना मार खाने के बाद, इतने पिटने के बाद भी खड़ा है और अपनी गलत काम करने पे बाज नहीं आते, अपने गलत कामों को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।